हाय यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स। वैसे तो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में हमें बचपन से कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि हमने भारतीय चिंतन को बचपन से ही फील किया है। पर अगर मैं कहूँ कि 15 मिनट में हम रिसेंट ट्रेंड्स और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को पीवाईक्यू की हेल्प से बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। साथ ही साथ में वीडियो के एंड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और रिपीटेड थिंकर की एक लिस्ट में आपके साथ साझा करूंगी। तो बात कर लेते हैं, ट्रेंड्स चेंज हुए थे जून 2024 में, जब इंडियन पॉलिटिकल थॉट में मोस्टली फैक्चुअल और मैच द फॉलोइंग जैसे क्वेश्चन आने लगे थे। इस वीडियो में मैंने जून 2023 से दिसंबर 2025 के पीवाईक्यू लिए हैं, जिससे मैं आपको रिसेंट ट्रेंड और टाइप ऑफ क्वेश्चन बता पाऊँ और आपको आसानी से इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, आपको पता चले कि आपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। पहला जो ट्रेंड है कॉन्सेप्ट एंड थिंकर का, इसमें कॉन्सेप्ट दे दिया जाता है और आपको थिंकर पिक करना होता है कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। कॉन्सेप्ट एंड थिंकर में मैच द फॉलोइंग दे दिया जाता है। एक कॉलम में कॉन्सेप्ट, एक कॉलम में थिंकर, आपको मैच करना होता है। इसके बाद कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट बेस्ड आता है, जिसमें आपको स्टेटमेंट दी जाती है कि कौन सी सही है, कौन सी गलत है, इसका पार्ट है या नहीं है। पीवाईक्यू की हेल्प से सॉल्व करते हैं। उग्र मानववाद की धारणा किसने ली है? एम.एन. रॉय ने। एक कॉन्सेप्ट दिया है, थिंकर दिए हैं, तो आपने चूज करना है। उग्र मानववाद में मानववाद से ही समझ आ रहा है कि एम.एन. रॉय मानव को समाज और राज्य से ऊपर मानता है। लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए संपूर्ण स्वतंत्रता और गरिमा सुनिश्चित करना है। विकेंद्रीकरण का चौखंबा मॉडल किसने दिया है? राम मनोहर लोहिया ने दिया है। इसमें विकेंद्रीकरण शासन और प्रशासन ढांचा जो समान रूप से वितरित करने के लिए राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक शक्तियों को 4 स्तरों में बांटने की बात की है। ग्राम, जिला, प्रांत और केंद्र, जिससे प्रत्येक स्तर में शक्ति का समान बंटवारा हो और केंद्रीकरण की बात ना हो। अब बात कर लेते हैं जो सेकंड कॉन्सेप्ट है, मैच द फॉलोइंग। इसमें लाल बहादुर शास्त्री जी जो 3rd पंचवर्षीय योजना, इसमें जय जवान जय किसान का नारा देते हैं। इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ, विनोबा भावे भूदान और दीनदयाल उपाध्याय एकात्म से। तो अगर आपको एक का भी आंसर पता है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। इन 4 ऑप्शन में अगर आपको 2 भी आते हैं तब भी आपका आंसर आराम से क्लियर हो जाएगा। आपको वहाँ पे एक साइड पे इस तरह नेता दे दिए जाएंगे या कॉन्सेप्ट दे दिया जाएगा, थिंकर दे दिए जाएंगे, तो आपने मैच द फॉलोइंग करना है। इसके बाद स्टेटमेंट बेस की बात कर लेते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन दिया है, अर्थशास्त्र होना चाहिए था यहाँ पे, जबकि यहाँ पे धर्मशास्त्र है। बाकी ये 3 सही है। इसके बाद तारानाए हिंद मोहम्मद इकबाल की बुक है, लेकिन क्या दिया है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो अगर आप ए और डी को ई को एलिमिनेट करते हो तो आप सही आंसर तक पहुँच जाओगे। इसी तरह आपको जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का राज्य के तत्व, तो इसमें मोस्टली 7 तत्वों की बात की है, लेकिन जैसे शत्रु है तो यहाँ शत्रु की बात नहीं की थी। अगर आप ए को एलिमिनेट करते हो तो आप बिल्कुल सही आंसर तक पहुँच जाओगे। जो 7 तत्व हैं उसमें स्वामी, अमात्य, जनपद और दुर्ग, कोश, दंड, मित्र आते हैं। शत्रु की उन्होंने बात नहीं की है। इस बुक का जो नाम है वो है अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने जो की अर्थशास्त्र है उसमें अपनी सप्तांग थ्योरी दी है। बात कर लेते हैं बुक्स एंड ऑथर की। तो उसमें भी आपको पहला जो टाइप है वो बुक दे दी जाएगी और उसमें 4 ऑथर दिए जाएंगे, आपको सही पिक करना है। फिर सेकंड है मैच द फॉलोइंग और थर्ड आता है क्रोनोलॉजी। इसमें सेम थिंकर की बुक्स भी आ सकती है और अलग अलग थिंकर की अलग अलग बुक भी दी जा सकती है। तो आपने उनको क्रोनोलॉजिकली डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में फिट करना होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं बुक स्टेटमेंट बेस्ड की। तो इसको भी हम पीवाईक्यू की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे 6 एपॉक ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो ये बुक किसकी है? वी.डी. सावर्कर की बुक है, 1963 की बुक है। इस तरह आपको एक बुक दे दी जाएगी और आपको 4 थिंकर दिए जाएंगे और आपको उनमें से जो बेस्ट है, मतलब जो उसका रियल है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आपने इसको सॉल्व करना है और आपको पब्लिशर भी साथ में पता होना चाहिए।
अब बात कर लेते हैं मैच द फॉलोइंग में हिंद स्वराज किसकी बुक है, M.K. गांधी की। और डिस्कवरी ऑफ बुक ये जवाहरलाल नेहरू। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। हु वर द शूद्राज बाबा साहब अंबेडकर। अगर आपको एक भी पता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया या हु वर द शूद्राज तो आप बिल्कुल उसे आराम से सॉल्व कर पाओगे। आप क्वेश्चन देख के समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की। तो इसमें स्वामी विवेकानंद की बुक दी गई है और बोला है कि कौन कौन सी बुक उनकी है। तो इंडिया एंड हर प्रॉब्लम, मॉडर्न इंडिया, द इविल्स ऑफ अधिकारवाद, इंडिया एंड ट्रांजिशन, ये M.N. रॉय की बुक है जो 1922 में पब्लिश हुई थी। तो आपको पता चल गया कि इंडिया एंड ट्रांजिशन M.N. रॉय की बुक है। तो अगर आप इसको एलिमिनेट करोगे डी को तो आप बिल्कुल आसानी से पहुंच जाओगे आंसर तक। इसके बाद राम मनोहर लोहिया ने इतिहास का अपना सिद्धांत किस बुक में दिया है, तो इन्होंने बिल ऑफ हिस्ट्री में दिया है। इसमें उन्होंने मेनली जो मार्क्स का जो भौतिकवाद का जो डायलेक्टिक भौतिकवाद का सिद्धांत था उसका आलोचना करी है। साथ ही साथ में इतिहास के उतार चढ़ाव की बात की है। बोला है कि कोई भी सभ्यता है हमेशा के लिए शिखर पे नहीं रहती है, एक टाइम पे उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। पहले राइज होता है, फिर एक टाइम पे स्थिर होता है, फिर नीचे गिरता है और नीचे गिरने के बाद वो सभ्यता फिर से उत्थान करने के लिए तैयार होती है। तो इस तरह राम मनोहर लोहिया ने अपनी जो व्हील ऑफ हिस्ट्री की बुक है उसमें ही इतिहास का अपना सिद्धांत दिया है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट, अरबिंदो घोष द्वारा लिखी हुई नहीं है। तो आपको द डिस्कवरी ऑफ इंडिया अभी पहले मैंने बताया था कि किसकी बुक है, जवाहरलाल नेहरू की बुक है। आप मुझे इसका पब्लिश ईयर इन द कमेंट सेक्शन बताओगे और आपको पता चल गया कि आपने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं। इसमें मतलब आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी कि ये किसके द्वारा लिखित नहीं है। और इसमें जो ऐसे ऑन कीता है इनके सबके आपने वो कर लेना है लर्न। पब्लिश ईयर भी इसके आपने याद कर लेने हैं क्योंकि अरबिंदो घोष की मेनली बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आते हैं। अंबेडकर की बुक्स दी गई है, आपने क्रोनोलॉजी में इसको फिट करना है। द अनटचेबल, हु आर द शूद्रास, इन रिलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्ध एंड हिज दम। द बुद्ध एंड हिज दम इसकी इनकी लास्ट बुक है, वो 1957 में आई थी। अनटचेबल 1948 में आई थी और जो इन रिलेशन ऑफ कास्ट है वो किस में आई थी, 1936। और हु वर द शूद्रास 1946। तो इसके आधार पर इनका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। इनहेलेशन ऑफ बुक्स जो है 1936 की है, हु आर द शूद्रा 1946 की है, अनटचेबल 1948 की है और इसके बाद ये बुक कौन सी है, 1957 की बुक है। तो आपको पता चल गया होगा कि मैं यहाँ पर क्या बताने चाहती हूँ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है थिंकर से रिलेटेड है, इसमें आपको पर्टिकुलर इवेंट दिए जाते हैं, मतलब कोई एक इवेंट दिया जाएगा और आपको बताना है कि वो किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट आपको बहुत सारे इवेंट दे दिए जाएंगे तो उसमें आपको क्रोनोलॉजी भी लगाने को आ सकती है। आरोही अवरोही में PYQ की मदद से सॉल्व करते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद ने अपना जो संबोधन है कहाँ दिया था, शिकागो में दिया था 1893 सितंबर में। इसके बाद जो समाज समता संघ है वो किसने बनाया था, BR अम्बेडकर जी ने 1927 में बनाया था। ऐसे ही मतलब इनके जो पर्टिकुलर इवेंट है, जैसे उन्होंने कोई संस्थान बनाया हो या उन्होंने कहीं अपना भाषण दिया हो या फिर वो कहीं पर गए हों या पर उन्होंने कोई आंदोलन किया हो या फिर उन्होंने किसी भी प्रकार के जो उनके इवेंट है वो चलाए हों, तो आपको उनसे मोस्टली उनकी जो कोई पर्टिकुलर इवेंट है किसी भी थिंकर से तो वो पूछ लिया जाता है। साथ ही साथ बात करूं तो आपको स्वामी विवेकानंद और BR अम्बेडकर को मोस्टली बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की जो स्थापना है वो कब की थी, तो इसमें जो उन्होंने जो स्थापना की थी वो 1921 में की थी, लेकिन जो वैचारिक जो उनकी नींव है वो 1918 में दी थी। तो इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना 1918 में की थी और शुरू जो वो महाविद्यालय के रूप में कब हुआ था, 1921 में हुआ था। इस पे जब ये क्वेश्चन आया तो उसमें बहुत विवाद हुआ था कि 1921 इसका आंसर है और ये
मतलब निरस्त हो जाना चाहिए, क्वेश्चन जो है इसके सबको ड्रॉप हो जाना चाहिए, सबको आंसर मतलब मार्क्स मिलने चाहिए। लेकिन जो एनटीए है उन्होंने इसका आंसर 1918 ही माना था। अब बात कर लेते हैं जो थिंकर और रिलेटेड इवेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? BR अम्बेडकर ने की थी। इसमें मोस्टली इन्होंने जो शोषित और पिछड़े वर्ग है उनके जो मतलब ये हैं अधिकार, उससे रिलेटेड इसमें बात की थी। उनका जो नारा था, शिक्षित करो, आंदोलन करो और संगठित हो। मतलब BR अम्बेडकर जी जो हैं, जो हरिजन हैं या मतलब अल्पसंख्यक है, उनके विचारों के लिए बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा उन्होंने काम किए थे। और जो अब नेक्स्ट पार्ट है इसमें मैनी इवेंट्स वाला है, तो इसमें जो है आपको जवाहरलाल नेहरू दिए गए हैं और इनके इवेंट दिए गए हैं। अगर बात करूं मैं पंचशील हस्ताक्षर की, तो ये 1954 में हुआ था। तो अगर मैं बी को एलिमिनेट करूं तो मैं अपने आंसर तक पहुंच जाऊंगी। तो आपने इसी तरह सारे जो क्वेश्चन हैं उनको ऑन द बिहाफ ऑफ एलिमिनेशन आप उसको बहुत ही अच्छे से कवर कर पाओगे। इसके बाद जैसे 1947 में जवाहरलाल प्रधानमंत्री बने, तो ये जो फर्स्ट पंचशील योजना है, मतलब उनके जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है कि किसी भी प्रधानमंत्री के टाइम पे कौन कौन सी फॉरेन पॉलिसीज़ थी, उससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड दिए गए हैं। अगर आप देखोगे तो वो पहले जापान गए थे जुलाई 1893 में। उसके बाद शिकागो में उन्होंने अपना भाषण दिया था। फिर आकर उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी थी। फिर वो ब्रिटेन की यात्रा पे गए थे और रामकृष्ण की मिशन की जो स्थापना है उन्होंने अपनी मृत्यु से थोड़े टाइम पहले करी थी। तो अगर आप इसको अवरोही क्रम में लगाओगे तो डी सबसे पहले आना चाहिए और आपको आंसर मिल जाएगा। इससे आपको क्या हुआ, आपने देखा कि अवरोही क्रम है। यहाँ पर मोस्टली पिछले बार बहुत ज़्यादा गेम घूमी थी। जब दिसंबर 2025 के क्वेश्चन थे, मैं खुद इतना पजल हो गई थी कि किसी क्वेश्चन को मैं आरोही में लगा रही थी, किसी क्वेश्चन को मैं अवरोही क्वेश्चन में लगा रही थी। मैं इतना, क्योंकि हर क्वेश्चन ऐसे था कि आरोही क्रम में लगाओ, अवरोही क्रम में लगाओ। हर दूसरा क्वेश्चन वो चेंज करके बस आरोही और अवरोही में ही घुमा रहे थे, जिससे आपको मतलब पजल हो जा रहे थे और आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत कर रहे थे। अभी इसीलिए आपने क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से पढ़ना है कि उन्होंने किस चीज़ की बात की है और उन्होंने क्या पूछा है। तो आपको ये पता चल गया। तो आप क्वेश्चन देख के अंदाज़ा लगा रहे हो कि मोस्टली कौन कौन से थिंकर पूछे जा रहे हैं। बाद में मैं आपको इसकी लिस्ट शेयर करूँगी। तो इसमें आरोही क्रम बोला है। अब अगर आरोही क्रम की बात करूँ तो देहांत उनका सबसे लास्ट में हुआ होगा, लेकिन जो जो उनका पोर्ट्रेट है वो 2003 में स्थापित किया गया था और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1897 में हुई थी। 97 नहीं, 1966 में हुई थी। तो अगर मैं बात करूँ तो डी सबसे लास्ट में आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? ABCED हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि पहले पहले वो 1911 में गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद वो अंतर्राष्ट्रीय जो जेल है वहाँ चले गए थे। 1911 में उनको जो वो मिली थी और 1921 में रत्नागिरी जेल में स्थानांतरित हो गए थे। 1966 में उनकी मृत्यु हुई थी और 2003 में उनका जो पोर्ट्रेट है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? भारतीय संसद में उसको स्थापित किया गया था। इसमें आरोही क्रम आपसे पूछा है, जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें अवरोही क्रम पूछा गया था। अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। वैसे तो सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पर जो यहाँ पर मैंने ये सारे आपके लिए लिखे हैं, इनसे मोस्टली बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौटिल्य, रमाबाई, वीजी तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, इनको आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ में जो BD सावरकर है, MN रॉय है, अरबिंदो है, अम्बेडकर है, जवाहरलाल नेहरू हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आ जाते हैं। क्योंकि अभी जो मैंने PYQ आपसे सॉल्व कराए आपने देखे ही होंगे कि कैसे मोस्टली इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। राम मनोहर लोहिया, JP नारायण, दीनदयाल उपाध्याय। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो बचे हुए जो आपके थिंकर्स हैं उनको भी आप कवर कर लेना। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अदर जो थीम है वो आपको बता रही हूँ, जैसे आंदोलन से रिलेटेड, संगठन की स्थापना, रिमार्क उपनाम जैसे गूंगी गुड़िया या फिर महात्मा बापू
या गुरु, मतलब ऐसे जो उपनाम है वो, या नारा, विशेष विचार, मतलब उनसे रिलेटेड जो थिंकर हैं उनसे जो मोस्टली किस आधार पर क्वेश्चन आपको इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में पूछे जाते हैं, तो आपने वो मतलब देख लेने हैं एक बार कि किस किस में। आपने मोस्टली फैक्चुअल और बुक्स एंड ऑथर को ही मेनली ज़्यादा फोकस करना है, उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको मैच द फॉलोइंग में मैक्सिमम टाइम अब क्वेश्चन आ रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं अब आपको ऑप्शनल दिए जाते हैं और आपको वहाँ से मैच करने होते हैं। कुछ PYQ हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप इनके क्वेश्चन साथ साथ में देने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इसको 1895 सेकंड जो क्वेश्चन था वो आपने सोल्व करना है। आत्मसम्मान राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ ना मिलाना था। सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य ने दिया था। लगातार जो प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी बने थे। आपने देख रहे हैं कि कुछ अदर PYQ है जिसकी मैं बात कर रही थी। इसके बाद असहयोग आंदोलन, इनके जो ईयर हैं वो मैं यहाँ पर आपके साथ मेंशन कर रही हूँ। आपने इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है और साथ ही साथ में आपको जो PYQ हैं या और किसी चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्ट विद मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यस, लेट्स स्टार्ट टुडे के साथ। नेक्स्ट वीडियो ट्यूसडे को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में अपने सजेशन और फीडबैक ज़रूर दें कि आप